and welcome back guys once again to our channel after a long time. So today we are going to start or continue our series. In the last video we have discussed past continuous tense and its uses. Today we are going to learn a very important topic, and that topic is named as the uses of can and could. मतलब आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है। और स्पेशल क्यों होने जा रहा है? क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। मतलब आज हम यूजेस सीखेंगे कैन और कुड के, ठीक है। इसको हम प्रॉपर यूज़ करना सीखेंगे, इसको हम इससे रिलेटेड हम सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं वो हम सीखेंगे, और इंशाल्लाह इसको डीपली जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, हमारे पास एक मिसकंसेप्शन रहता है। हम क्या कहते हैं, हमने जो है मतलब स्कूल्स में कॉलेजेस में हमारे टीचर ने जो है रटा होता है कि जब भी जो है किसी सेंटेंस में सकता है या सकता आए तो वहाँ पर कैन या कुड लगा दो। ये मिसकंसेप्शन आपने जहन से निकाल देना है। इट मीन्स दैट यू डोंट हैव टू मग अप थिंग्स। आपने रूल्स को सीखना होगा। जब आप रूल को सीख जाएंगे फिर ये मैटर नहीं करता अगर सकता है आया और रहती रहती आया, कुछ भी आप लोगों के पास आ जाए तो आप आसानी के साथ कैन और कुड को इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल द यूजेस ऑफ कैन एंड कुड इन इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम यूज क्यों करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, तो हम सीखेंगे। सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट यूजेज से, ठीक है। प्रेजेंट यूजेज से मेरा क्या मुराद है कि हम कैन और कुड को, इन दोनों को प्रेजेंट में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप याद रखें कि इनको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली आप इनको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरचेंजेबली से मेरा क्या मुराद है, जब भी आप इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल करना चाहते तो आप कैन की जगह कुड लगा सकते हैं और कुड की जगह कैन। अब कई लोगों ने हमें ये सिखाया होता है कि कैन तो प्रेजेंट में लगता है, कुड तो पास्ट में लगता है। नहीं, वो रूल्स अलग है, वो आगे आने वाले हैं। लेकिन ये हमारे साथ वो रूल्स है जो कि हमारे साथ कैन और कुड दोनों प्रेजेंट में लग सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे साथ मतलब इंटरचेंजेबल यूज़ हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रिक्वेस्ट, ठीक है। व्हेन एवर यू आर टेकिंग और आस्किंग रिक्वेस्ट, मतलब जब आप रिक्वेस्ट जो है किसी से कर रहे हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैन और कुड का प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, और ये दोनों प्रेजेंट में ही यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल को आप लोग देखें। आप मुझसे बोलते हैं कि सर कैन यू टीच मी द रूल्स अगेन। सर क्या आप मुझे ये रूल्स दोबारा पढ़ा सकते हैं। तो अब ये क्या है, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर मुझे इन रूल्स की समझ नहीं आई, आप दोबारा करा सकते हो। तो ये प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है। आप इस तरह भी बोल सकते हो, सर कुड यू टीच मी द रूल्स अगेन, क्या आप मुझे रूल्स सिखा सकते हो। दोनों का मतलब सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बात बोली इंटरचेंजेबली। मतलब आप इसको जो है कैन की जगह कुड लगा सकते हो और कुड की जगह कैन, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट में एक ही तरह का मतलब देते हैं। यहाँ पर कैन और कुड प्रेजेंट और पास्ट को शो नहीं करता, इट जस्ट द प्रेजेंट यूजेज, ठीक है। तो जब भी आपने किसी से रिक्वेस्ट करना हो तो तब हम यहाँ पर कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कैन यू सर कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, आप किसी स्टूडेंट के पास जाते हो, प्लीज़ कुड यू हेल्प मी, या फॉर एग्जांपल कैन यू हेल्प मी इन मैथ्स, क्या आप मेरी मैथ्स में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो। तो जब भी आपने किसी से रिक्वेस्ट करना हो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप बोल सकते हैं, कुड यू ड्रॉप मी टू माई ऑफिस प्लीज़, मतलब क्या आप मेरे दफ्तर तक, मेरे ऑफिस तक मुझे छोड़ सकते हैं। अब आपका रास्ते में जो है मतलब टायर पंचर हो गया या गाड़ी ख़राब हो गई, अब आपका कुलीग आ रहा है तो आप उससे बोलते हो क्या, कैन यू और कुड यू ड्रॉप मी टू माई ऑफिस प्लीज़, क्या आप मुझे ऑफिस तक छोड़ सकते हो। वैसे भी आप वहाँ पर जा रहे हो, तो इस तरह के पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहला यूज़ है इसका, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कुड यू पास द साल्ट प्लीज़। साल्ट नमक को कहते हैं, क्या आप मुझे नमक दे सकते हो, पास कर सकते हो। कुड यू पास मी द बोतल प्लीज़, आप क्या आप मुझे बोतल जो है मतलब दे सकते हो, ठीक है। या इस तरह भी आप बोल सकते हो, कैन यू पास द फूड प्लीज़, क्या आप खाना यहाँ पर दे सकते हो। तो जब भी आपने किसी से रिक्वेस्ट करना हो उसके लिए यहाँ पर हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द सेकेंड यूज़ इज़ टू टेक परमिशन। जब भी आपने किसी से परमिशन लेना हो किसी चीज़ की,
तब भी हम क्या करते हैं, कैन और कुड को जो है प्रैक्टिकली क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है कि हमारे पास कैन आई पिक अप द फोन। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है। अब उसकी फॉर एग्जाम्पल मामा की कॉल आ गई या फॉर एग्जाम्पल उसके फादर की कॉल आ गई, तो वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो मुझे क्या बोलता है, सर कैन आई पिक अप द फोन, क्या मैं फ़ोन उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, परमिशन, ठीक है। इस कैन की जगह आप कुड भी लगा सकते हो, कुड आई पिक अप द फोन, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये इंटरचेंजेबल यूज़ होते हैं, इसमें कुछ भी आप लोगों के साथ फ़र्क नहीं है। इस तरह आप बोल सकते हैं कुड आई लीव सर, सर मेरा एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, क्या मैं जा सकता हूँ, सर कैन आई लीव, या सर कुड आई लीव, ठीक है। इस तरह आप लगा सकते हो। इस तरह आप ये भी बोल सकते हो, सर कैन आई राइट दिस, आप परमिशन ले रहे हो। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, आप मुझसे परमिशन ले रहे हो, क्या सर मैं अपने साथ ये नोट कर सकता हूँ, कैन आई राइट दिस और कैन आई नोट दिस, तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह आप लोगों के पास है कुड आई स्पीक। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ एक जीडी है, मतलब आप लोगों के साथ एक ग्रुप डिस्कशन है, तो मुझसे एक स्टूडेंट मतलब वो इजाज़त लेता है कि सर क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, कुड आई स्पीक समथिंग या कैन आई स्पीक समथिंग, तो वहाँ पर भी कैन और कुड का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। एंड इस तरह आप बोल सकते हैं कुड वी सिट, सर क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो बिल्कुल आप बैठ सकते हो, येस यू कैन, ठीक है। तो कैन और कुड का सबसे पहला इस्तेमाल हमने क्या सीखा, ये हमारे साथ रिक्वेस्ट देने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ जब भी आप किसी से परमिशन लेना हो उसके लिए भी। आप भी, मैं फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो बाहर से आ रहा है, कैन आई कम सर, क्या मैं आ सकता हूँ, तो वहाँ पर भी हमारे साथ यहाँ पर इस परमिशन वाला रूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। द नेक्स्ट इज द थर्ड यूजेज। थर्ड हमारे पास प्रेजेंट में कब यूज़ होता है, जब भी आपने किसी को ऑफ़र देना हो, ठीक है। ऑफ़र से मेरा यहाँ पर मुराद है कि मतलब उसकी हेल्प करनी हो, मदद करनी हो वगैरह वगैरह। अब देखें यहाँ पर मैं बोलता हूँ कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। एक बंदा है परेशान बैठा है, तो आप उसके पास जाते हो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर, या फॉर एग्जाम्पल फलाना बंदा कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर ये जो कैन और कुड आया, इट इज़ यूज्ड फॉर ऑफर, ठीक है, ये ऑफर के लिए हमारे साथ यूज़ हुआ। इस तरह आप ये भी बोल सकते हो कुड आई ड्रॉप यू, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल रास्ते में एक बंदा जा रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। अब कल रात बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश थी, तो हमारे साथ कुछ लोग मतलब उनका मोटरसाइकिल ख़राब हो गया था, ठीक है, और वहाँ पर रास्ते में जा रहे थे। तो हमारा एक बहुत ही ज़्यादा वो बंदा है, हम्बल बंदा है, वो उसके पास गया, उसने कहा सर मतलब उसने कहा कि कुड आई ड्रॉप यू, का मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ, अपने मोटरसाइकिल पे आपको ले जा सकता हूँ। तो वहाँ पर भी हमारे साथ इस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसके हाथ काम नहीं कर रहे, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमारे साथ टूटे हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं कुड आई राइट फॉर यू, क्या मैं आपके लिए लिखूँ ये, ठीक है। तो ऑफर देने के लिए हमेशा ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। कैन आई होल्ड योर हैंड, मतलब क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ, ठीक है। अब एक बंदा सही से चल नहीं सकता, तो उनका हाथ आप पकड़ लो और वहाँ पर फिर आप चल सकते हो, ठीक है। तो प्रेजेंट में हमारे साथ कैन और कुड के 3 यूजेजेस है, एक रिक्वेस्ट के लिए, एक परमिशन के लिए, और तीसरा ऑफर देने के लिए, और इन दोनों का मीनिंग वहाँ पर सेम होता है, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंट एंड पास्ट, मतलब जब हम टेंसेस की बात करें तो वहाँ पर फिर इनके मीनिंग थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो उसकी तरफ भी यहाँ पर हम बढ़ते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा पावर, ठीक है। अब पावर मतलब कैन और कुड हमारे पास पावर के लिए, मतलब हमारे साथ ताकत के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब पावर को आप यहाँ पर एबिलिटी भी बोल सकते हो, कैपेबिलिटी भी बोल सकते हो, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, सारे बराबर है किस चीज़ के, ताकत के, ठीक है। सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, सो वी प्रॉबेबली यूज कैन और कुड, वहाँ पर भी हम कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन आते हैं कि पावर कितने टाइप ऑफ होते हैं, मतलब कि हम कितनी टाइप ऑफ एबिलिटीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखिए एबिलिटीज़ के बहुत ज़्यादा टाइप्स है, उनमें सबसे पहला हमारे पास है बॉडी पावर, ठीक है, मतलब बॉडी की एबिलिटी। अब यहाँ पर इसको एग्जाम्पल समझेंगे, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। दूसरा हमारे पास आता है माइंड पावर, हम दिमाग को इस्तेमाल जब करते तो हमारे पास माइंड पावर हो गया। जब हम पैसों को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मनी पावर, और यहाँ पर जब हम टाइम को इस्तेमाल करते हैं तो इसको बोलते हैं टाइम पावर। अब इस कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखी है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बॉडी पावर क्या होता है, माइंड पावर क्या होता है, और इसके साथ साथ मनी और टाइम पावर क्या होता है। अब यहाँ पर बॉडी पावर के मेरे पास क्या है, मैं मतलब 50 पुशअप तो
एक उंगली पर लगा लेता हूँ। अब एक बंदा है, उसका बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर है, वो कहते हैं कि 50 पुशअप तो मेरे मतलब एक हाथ का खेल है। तो अब ये कौन सी एबिलिटी है? ये बॉडी की स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहा है, मतलब ये बॉडी की एबिलिटी हो गई। इस तरह माइंड की एबिलिटी क्या है कि मैथ्स तो यूँ 1 सेकंड में हल कर लेता हूँ, मतलब जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे दे दो मैथ्स का, मैं 1 सेकंड में हल कर लूँगा। अब ये किस एबिलिटी की बात हो रही है? अब ये बॉडी एबिलिटी नहीं है। बाज़ बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनको जो है वो मतलब कुछ भी नहीं आता, मैथ्स आती ही नहीं है, तो उनका बॉडी पावर तो है लेकिन माइंड पावर नहीं है। माइंड का मुराद मेरा यह है कि आप मैथ्स मतलब कितना डिफिकल्ट होता है, उसके क्वेश्चन एक आसानी के साथ 1 सेकंड में एक बंदा हल कर लेता है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है, उसका माइंड पावर होता है। ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट? द थर्ड पॉइंट इज मनी पावर, मतलब पैसों का जो पावर हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं BMW यू ख़रीद लेता हूँ, मतलब BMW ख़रीदना मेरे लिए एक आम बात है। अब फॉर एग्जांपल रॉयल रॉयस जो कि द वर्ल्ड जो हमारे साथ एक्सपेंसिव कार है, वो तो मैं इतने 1 सेकंड में ख़रीद लूँगा। तो अब ये किस चीज़ को शो कर रहा है? अब ये शो कर रहा है मनी पावर को, मतलब इसके पास किस चीज़ की एबिलिटी है? मनी की एबिलिटी है। अब आप तो BMW नहीं ख़रीद सकते ना, हर कोई तो नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि हर किसी के पास ये एबिलिटी नहीं होती। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास है टाइम पावर। ठीक है। अब टाइम पावर से मेरा यहाँ पर क्या मुराद है? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से रात भर बातें कर लेता हूँ। अब ये पावर हमारे पास, हमारे जो मतलब पुख्तून कम्युनिटी है या हमारे पास जो ज़्यादातर लोग हैं, उनके पास ये बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम की कदर ही नहीं करते। लेकिन अगर आप इस मतलब बड़े बड़े लोगों को देखें तो इनके पास सब होता है, इनके पास माइंड पावर भी होता है, मनी पावर, बॉडी पावर, लेकिन इनके पास टाइम पावर बहुत कम होता है, क्योंकि इनके पास टाइम होता ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा बिजी होता है। लेकिन जो आप लोगों के साथ वो लोग होते हैं, ठीक है, कि वो बिल्कुल काम ही नहीं करते, बस सारा दिन और सारी रात फ्री होते हैं, तो फिर टाइम पावर हो गया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से रात भर बातें कर लेता हूँ, सुबह तक फिर सो जाता हूँ, फिर 12 बजे उठ जाता हूँ। तो ये जो पावर होगा ये भी हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पावर। ठीक है। तो अभी आपको पावर अंडरस्टैंड हो गया। तो अब इन एबिलिटीज़ को हम जो है मतलब इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे, किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उसी के लिए हमारे पास क्या आया है? उसी के लिए 2 शब्द हमारे पास, मतलब 2 वर्ड्स आए हैं। एक को हम बोलते हैं कैन और दूसरे को हम बोलते हैं कुड। उसी को इंशाल्लाह भी हम क्लियर करेंगे और उसको प्रॉपर सीखेंगे। तो याद रखें, जब भी आपने प्रेजेंट एबिलिटी बतानी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे कैन का। और जब भी आपको पास्ट एबिलिटी बतानी हो तो हम यहाँ पर कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसका क्या है कि आप लोग सबसे पहले डूअर लगा लें, उसके बाद आपने कैन को ऐड करना है और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आप लोगों के साथ आएगी। अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस को बताना है, ठीक है, तो हम डूअर लगाएंगे, कैन नॉट और एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इंट्रोगेटिव या फॉर एग्जांपल हम जो है सवालिया जुमला बनाना चाहते हैं तो हम कैन लगाएंगे, फिर डूअर और फिर एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और हमारे पास कुड की अगर एबिलिटी शो करानी हो तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि पहले डूअर लगाए, फिर कुड, फिर एक्शन फर्स्ट फॉर्म और फिर अर्लियर एक वर्ड हम ऐड करते हैं, चूँकि ये हमारे पास पास्ट की एबिलिटी को शो करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। इस तरह आप डूअर कुड नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डूअर कुड डूअर प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म अर्लियर, ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर है, इनको आपने याद रखना है। अब इनको एग्जाम्पल से सीखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट एबिलिटी बताते हैं, ठीक है, कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं इस तरह इसको किस तरह बोलूँगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई कैन डू 30 पुशअप्स ईजीली, मतलब मैं 30 पुशअप तो आसानी के साथ जो है वो लगा सकता हूँ। तो अब देखिए कैन हमारे साथ प्रेजेंट की एबिलिटी शो करे कि मतलब अभी मेरा बॉडी पावर इतना है। ये कौन सी पावर को शो कर रहा है? बॉडी पावर, कि मैं 30 पुशअप तो बहुत ही आसानी के साथ हर दिन लगा लेता हूँ। तो ये आप लोगों के साथ एबिलिटी को शो कर रहा है। इस तरह आप बोल सकते हैं आई कैन नॉट स्विम, मतलब मैं तैर नहीं सकता। तो अब एक एबिलिटी आप नहीं कर सकते प्रेजेंट में, तो उसको बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर जो है कैन नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एक एबिलिटी आप में नहीं है, ठीक है। और इस तरह आप बोल सकते हैं आई कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश। अब एक बंदा है, उसने न्यू इंग्लिश पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, मतलब स्टडीज पर करना शुरू किया है, तो डायरेक्टली तो इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकता ना,
तो वो हमारे साथ क्या बोलेगा, उसमें वो एबिलिटी है ही नहीं, तो वो बोलेगा आई कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश ईजिली या प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप लगा सकते हो। इस तरह आप यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप इसको पहले में लगा रहे, कैन योर डॉटर कुक और नॉट। अब मैं एबिलिटी के बारे में पूछ रहा हूँ। अब जब भी हमारे साथ एक रिश्ता हम ले जाते हैं तो सबसे पहले सवाल यही होता है हमारे घर से कि आया वो मतलब खाना वगैरह पका सकती है या नहीं, तो एबिलिटी को शो कर रहा है ना। तो आप बोल सकते हैं कैन योर डॉटर कुक और नॉट, क्या आपकी बेटी खाना पका सकती है या नहीं। ठीक है, इस तरह आप बोल सकते हैं यस शी कैन कुक, हाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छे से शी कैन कुक वेरी वेल, वो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। तो जब भी आपने किसी एबिलिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करना हो तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप बोल सकते हैं आई कैन रीड 500 पेजेस डेली, मैं जो है 500 पेजेस तो डेली जो है वो पढ़ सकता हूँ। तो अब ये माइंड है। ठीक है, इस तरह मैं बोल सकता हूँ आई कैन बाई BMW कार ईजीली, मैं तो ईजीली जो है आसानी के साथ BMW कार खरीद सकता हूँ। तो आप लोगों के पास कौन सी पावर हो गई, मनी की पावर हो गई। आई कैन टॉक टू माई गर्लफ्रेंड होल नाइट, मैं सारी रात जो है अपने गर्लफ्रेंड से बात कर सकता हूँ। तो अब ये कौन सी एबिलिटी हो गई, ये टाइम की एबिलिटी हो गई। ठीक है, इस तरह इस पे आप हज़ारों जुमले जो है प्रैक्टिस कर सकते हो और बना सकते हो। अब आते हैं कुड की तरफ। अब कुड कब यूज़ होता है, मतलब जब आप एक पास्ट में काम तो कर सकते थे लेकिन प्रेजेंट में वो एबिलिटी आप में नहीं है, तब हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल को देखिए, आई कुड रन मोर देन 1 किलोमीटर अर्लियर, मतलब पहले तो मैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ पाता था। ठीक है, मतलब जब मैं जवान था तो मैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो दौड़ता था, रनिंग करता था, लेकिन चूँकि अभी बूढ़ा हो गया हूँ तो अभी वो एबिलिटी ही नहीं रही। तो देखिए हमने कुड की मदद से पास्ट की एबिलिटी शो की, और इसमें हमने अगर आप इसको देखें तो इसमें हमने एक वर्ड ऐड किया है अर्लियर। ठीक है, ये बहुत ही कमाल का वर्ड है, तो इसको भी आप ऐड कर लिया करें। ठीक है, इस तरह आप बोल सकते हैं आई कुड डू मोर देन 50 पुशअप्स व्हेन आई वाज अ जिम ट्रेनर, मतलब जब मैं एक जिम ट्रेनर था मैं क्या कर सकता था, मैं 50 से ज़्यादा पुशअप लगा सकता था, लेकिन कब लगा सकता था, जब मैं एक जिम ट्रेनर था। अभी मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है। ठीक है, इस तरह आप बोल सकते हो। अब इस तरह आप बोल सकते हो आई कुड नॉट टॉक टू गर्ल्स प्रॉपरली अर्लियर, मतलब पहले मैं लड़कियों से सही तरीके से बात कर ही नहीं सकता था, मतलब जब मैं न्यू आया था तो मुझ में एबिलिटी नहीं थी कि मैं एक लड़की से बात करूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे पास क्या हो गई, वो एबिलिटी मुझ में आ गई है। तो कुड नॉट पास्ट की एबिलिटी मतलब पास्ट की डिसेबिलिटी बताने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड नॉट। इस तरह आप देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर में यूज होता है। और जब आप यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कुड यू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली अर्लियर, क्या आप पहले जो है इंग्लिश सही तरीके से बोल पाते थे या नहीं, मतलब आप यहाँ अगर बोल पाते रहे तो आप हाँ बोल ले, अगर नहीं तो आप जो है यहाँ पर ना बोल सकते। ठीक है, तो आपने कुड का यूज़ देखा, कुड हम यहाँ पर पास्ट की एबिलिटी शो कराने के लिए इस्तेमाल हो कर सकते हैं, जो कि अभी वो आपके पास वो एबिलिटी नहीं है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि हम पास्ट की एबिलिटी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कुड। अगर प्रेजेंट की एबिलिटी बतानी हो तो हम कैन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आते हैं कि सर ठीक है हमने तो पास्ट की एबिलिटी भी सीख ली, प्रेजेंट की भी सीख लिया, अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे फ्यूचर एबिलिटी बताना हो तो तब हम क्या करेंगे। कैन और कुड के अलावा फिर और वर्ड्स यूज होते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि कैन और कुड को हम प्रेजेंट में किस तरह किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुड यू टेल मी योर नेम और वगैरह वगैरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और आप इसको यहाँ पर पावर के लिए एबिलिटी या कैपेबिलिटी बताने के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हो, और इस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाए, प्रैक्टिस करें इस पर खूब। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।